नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में वीडियो री एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी का घटना चक्र टो सीरीज का सामान्य जानकारी का चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों बोध गया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 102 क्वेश्चन, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ प्राप्त हुआ था? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 443 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे परिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन से हो जाएगा कुतुब मीनार। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 104 क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ष आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा 1398 ईसा पूर्व। मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 105 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन, किस शासन ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 106 क्वेश्चन, सेरिंगपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा टीपू सुल्तान। सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 107 क्वेश्चन, बम्बई अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 107 का सी ऑप्शन से हो जाएगा 1853 ईस्वी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम यात्री ट्रेन 1353 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 108 क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश में क्या भरेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? में कानून पारित किया था। 108 का सी ऑप्शन से हो जाएगा 1829। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 109 क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? 109 का ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110 क्वेश्चन, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? 110 का डी ऑप्शन से हो जाएगा 11। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 111 क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 111 का ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 123 भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति के ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 112 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। 113 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 113 का डी ऑप्शन से हो जाएगा अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 114 क्वेश्चन, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। 114 का डी ऑप्शन से हो जाएगा शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग शहर के पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 115 क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। 115 का बी ऑप्शन से हो जाएगा K2। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत से सिर्फ लगभग 237 मीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। 116 का बी ऑप्शन से हो जाएगा अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका टीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 118 क्वेश्चन, 117 क्वेश्चन है दोस्तों, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। 117 का डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 118 क्वेश्चन, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है। 118 का सी ऑप्शन से हो जाएगा रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 119 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है दोस्तों। 119 का डी ऑप्शन से हो जाएगा कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 120 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। 120 का ए ऑप्शन से हो जाएगा कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और संबद्ध गतिविधियां जैसे कि कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 121 क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों को पेश किया गया था। 121 का सी ऑप्शन से हो जाएगा 2017। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था।
यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 122 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? 122 का सी ऑप्शन से हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन तथा फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 123 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? 123 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा खुर्जा। उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर बुलंदशहर जिले में है। सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यह, इसलिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 124 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? 124 का बी ऑप्शन से हो जाएगा कानपुर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। यह चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियां बनाने में प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, आगरा तथा दयालबाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 125 क्वेश्चन। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले डैश में क्या फिल करेंगे हैं? 125 का ये ऑप्शन से हो जाएगा आगरा और कानपुर। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर हैं। कानपुर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 126 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 126 का सी ऑप्शन से हो जाएगा चिकनकारी। चिकनकारी कढ़ाई शैली उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में प्रचलित है। इसकी खोज का श्रेय नूरजहां को दिया जाता है। चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई में सुई और विभिन्न प्रकार के धागों के इस्तेमाल से कपड़े पर की जाती है। लखनवी चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 127 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? 127 का बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी यानी कि बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ क्रांति नगर यानी कैंची नगर, मेरठ को कैंची नगर भी कहते हैं। और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को संगम नगरी और अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 128 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? 128 का बी ऑप्शन से हो जाएगा फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 129 क्वेश्चन। क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 129 का ए ऑप्शन से हो जाएगा वेब विचरक या वेब ब्राउजर्स। ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। वेब ब्राउज़र द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर आवश्यक सामग्री को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 130 क्वेश्चन। कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं दोस्तों? 130 का बी ऑप्शन से हो जाएगा खोजी इंजन, सर्च इंजन से। कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग ये तीनों खोजी इंजन के प्रमुख प्राथमिक कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 131 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? 131 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा Ctrl+V का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 132 क्वेश्चन। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी कि सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति यानी बाय डिफ़ॉल्ट
द्वारा डैश में क्या फिल करेंगे, होती हैं। 132 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। दाईं ओर संरेखित। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा दाईं ओर संरेखित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 133 क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग की को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। 133 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर। MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 134 क्वेश्चन। नींबू निचोड़ने की मशीन डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, है। 134 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। आलम्ब, आयास और भार की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, आयास और भार आते हैं के मध्य स्थित होता है और इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, आयास के बीच में भार होता है, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़े ढोने की गाड़ी। और तृतीयक वर्ग के उत्तोलक में दोस्तों आलम्ब और भार के मध्य आयाम होता है, जिसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, किसान का हल और मनुष्य का हाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 135 क्वेश्चन। जी का मान न्यूनतम होता है। 135 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 136 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, परंतु कठोर होने के बाद इसे दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है। इसी कारण इसका पुनर्चक्रण भी संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 137 क्वेश्चन। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। 137 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। पारे को क्विक सिल्वर यानी कि त्वरित चांदी भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 138 क्वेश्चन। रक्त डैश में क्या फिल करेंगे के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से होगा। वृक्क धमनी। वृक्क में रक्त वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। धमनियां ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 139 क्वेश्चन। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। फिलोक्विनोन की कमी से रक्त स्कंदन विकार होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 140 क्वेश्चन। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। 140 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। रक्त आयतन। प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 141
1 क्वेश्चन। जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? 141 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुरहानपुर। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 142 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 142 का डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, स्कॉटलैंड। अगस्त 2022 में स्कॉटलैंड मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसके लिए इस देश में पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 143 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? 143 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, नोम पेन्ह। 4 अगस्त 2022 को आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक नोम पेन्ह कंबोडिया में आयोजित हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 144 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया गया? 144 का सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, नवी म्यूचुअल फंड। 11 अगस्त 2022 को नवी म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया। यह भारत का पहला ओपन इंडेड इंडेक्स फंड है। यह फंड लागत प्रभावी और सरल निवेश उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 145 क्वेश्चन। जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नई कर्मझिरी अभयारण्य का गठन किया गया है? 145 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करके एक नई कर्मझिरी अभयारण्य का गठन किया गया है। यह इस प्रदेश का 24वां अभयारण्य होगा। इस अभयारण्य में सिवनी जिले का क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 146 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है? 146 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संगीता अभियान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 147 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे की गई है दोस्तों? 147 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, विमला रस्तोगी। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान विमला रस्तोगी, जो दिल्ली की हैं, को प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 148 क्वेश्चन। बर्मिंघम यूके में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा मैक्सियोन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम यूके में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के 22 में ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा मैक्सियोन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं। यह 14 स्वर्ण पदकों सहित सर्वाधिक 20 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 149 क्वेश्चन। जैव विविधता का अर्थ है, बताइए दोस्तों क्या अर्थ है? 149 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधों और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सर्वप्रथम वाटर जी रोसेन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150 क्वेश्चन।
पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। 150 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।